अब तक आपने देखा कि नागलोक में एक अजीब सा चील आकर नागलोक के औषधि बगीचे से नवजीवन बूटी ले जाता है और उसे रोकने के प्रयास में हथौड़ी बुरी तरह घायल हो जाता है। तो दूसरी तरफ वो चील जिंदा करता है एक जादूगरनी को, जो कि अपने आगे के पड़ाव को जानने के लिए अपनी छड़ी के द्वारा सुनहरी तितली को बुलाती है, जो उसे 3 पड़ाव को फिर से पार करने को कहती है। इधर शिवन्या को त्रिलोकी से जड़ी बूटी गायब होने की बात पता लगती है और हथौड़ी के कड़े की सहायता से उसे चील के बारे में भी पता चलता है। अब आगे यानी अपनी मंजिल को पाने के लिए मुझे और इंतजार करना होगा। मैं अपनी इच्छा को किसी भी हाल में पूरा करना चाहती हूँ और जब मैं दोबारा जीवित हुई हूँ तो मुझे आगे बढ़ना ही होगा। जादूगरनी जंजाली एक बार फिर अपनी छड़ी को आगे करके गोले के इर्द गिर्द अपने हाथ घुमाते हुए जादुई मंत्र पढ़ती है। जंतर मंतर जादू तंत्र, सुनहरी तितली प्रकट हो इस महल के अंदर। जंतर मंतर जादू तंत्र, सुनहरी तितली प्रकट हो इस महल के अंदर। क्यों तुमने दोबारा मुझे यहाँ बुलाया है? ये बताने के लिए कि मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूँगी। तुम मुझे रास्ता दिखाओ। अच्छा हुआ तुमने अपने गुस्से को शांत कर फैसला जल्दी लिया। रास्ते में आए कितनी भी बाधा, ढूंढना होगा खुखार इलाका, वहीं से मिलेगा काला जल, जिसे पीकर आएगा तुझ में बल। यहाँ जंजाली जादूगरनी को पहले पड़ाव की पहेली पता चल जाती है, तो वहीं शिवकन्या उस बिलाखी के विषय में पता लगाने के लिए अपने गुप्तचरों को काम पर लगा देती है। शाम के समय एक नाग गुप्तचर नाग महल में आता है। नागरानी शिवन्या को मेरा प्रणाम। कहो गुप्तचर, कुछ पता चला उस बिलाखी के विषय में? जी नागरानी, वो बिलाखी कोई साधारण या इच्छाधारी नहीं, बल्कि एक जादुई चील है जो कि नवजीवन जड़ी बूटी लेकर धरती लोक की दिशा में गया था। दिखने में वो बड़ा ही खूंखार और नुकीले पंजों वाला चील है, जिसके कारण वो नागलोक की सीमा पर बने सुरक्षा घेरे को भेद कर नागलोक में प्रवेश कर पाया। धरती लोक का जादुई चील, अर्थात धरती लोक से उसे नागलोक भेजा गया। किंतु किसने भेजा उसे? इसका पता तो हमें धरती लोक पर जाकर ही चलेगा। जादूगरनी जंजाली उस पहेली को सुलझाने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालती है। खूनखार इलाका, काला जल, कहाँ मिल सकता है मुझे काला जल? कहाँ? जंजाली, ये तो पहली ही पहेली है। अपने दिमाग को दौड़ाओ और इस पहेली का पता लगाओ। दिमाग दिमाग दिमाग, इसी की तो कमी है जंजाली के पास। जादू करना आता है मुझे, दिमाग लगाना नहीं। हाँ, तभी तो तुम मौत की नींद सो गई थी, वरना अब तक तुम अपनी मंजिल पर पहुंचने के आखिरी पड़ाव पर होती। काला पानी जिसे पी सकते हो, आखिर वो कहाँ मिल सकता है मुझे? आलोकी उस पीले पत्ते को मसलकर उसका रस हथौड़ी के घाव पर लगा रही थी कि तभी एक नाग सेवक आलोकी के पास आता है। नागिन आलोकी, नागवैद्य ने तुम्हें याद किया है। हमें याद किया है, किंतु कुछ समय पहले तो हम उनसे भेंट करके आए हैं। क्या पता वो हथौड़ी के स्वास्थ्य के विषय में तुम्हें कुछ बताना चाहते हो। तुम सही कह रहे हो, इस वक्त तो नागरानी भी हथौड़ी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, तो हमें नागवैद्य के पास जाकर आना ही चाहिए। आलोकी वहाँ से चली जाती है और वो नाग सेवक कक्ष के द्वार पर जाकर अपने असली भेष में आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि नागिन त्रिलोकी ही होती है। हर वक्त इस कटे हाथ के साथ या तो ये आलोकी या फिर वो शिवन्या होती है। ये इन दोनों को अपनी इस हितैषी की कितनी चिंता है कि ये लोग इस घायल को भी ठीक करने में लगे हैं, लेकिन अब मैं इस कटे हाथ को ठीक नहीं होने दूंगी। त्रिलोकी दोबारा नाग सेवक का रूप लेती है और अंदर आती है तो दिखती है
कि हथौड़ी धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। तभी नाग सेवक के भेष में आई त्रिलोकी भाला उठाती है और हथौड़ी पर वार करने वाली होती है कि तभी आलोकी वापस आ जाती है। नागवैग तो वहाँ थे ही नहीं, फिर तूने ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास भी किस प्रकार किया मूर्ख? आलोकी अपनी शक्तियों से वो भाला उसकी ओर भेजती है, लेकिन तब तक नाग सेवक वहाँ से गायब हो जाता है और भाला जमीन पर गिर जाता है। भोलेनाथ की कृपा है, सही समय पर हम वहाँ से गायब हो गए, नहीं तो उस कटे हाथ को मृत्यु देने के चलते आज हम ही आलोकी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाते। लेकिन आज वो कटा हाथ मेरे हाथों से बच गया। नागिन मृदुला झरने के किनारे बैठी एक थाल में बहुत सारे लड्डू लेकर खाते हुए नदी में मछलियों को उछलते हुए देख रही थी। तभी अचानक से नदी में टिंगेश्वर नाग छलांग लगा देता है, तो डर के मारे नागिन मृदुला के हाथ से लड्डू की थाली उछल पड़ती है और वो सारे लड्डू इधर उधर फैल जाते हैं। तो ने मतलब, हे भगवान बताओ बताओ। लेकिन बचाना किसको है नागिन मृदुला? नाग तिंदेचल आप, हम तो दल ही गए थे। भला ऐसे कौन नदी में छलांग लगाता है? हम लगाते हैं नागिन मृदुला, हम जलीय नाग हैं, पानी ही हमारा घर है। बहुत समय से नागलोक में है ना, इसलिए समय समय पर ऐसे नदी में छलांग लगा लिया करते हैं ताकि अपने लोक की याद ना आए। भले तो बताकर छलांग लगानी चाहिए थे ना आपको। आप ते तालन हमारे ताले स्वादिष्ट लड्डू मिट्टी में मिल गए, अब हम क्या खाएंगे? नागिन मृदुला, सारा दिन तो आप खाते ही रहती हैं, कभी अपने इस मोटे मुख को आराम भी दीजिए। ऐसा ही रहा तो कोई आपसे विवाह भी नहीं करेगा। नाग टिंगेश्वर की ये बात सुनकर नागिन मृदुला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके टिंगेश्वर को नदी से हवा में उठा देती है और जोर से जमीन पर लाकर पटक देती है। तभी टिंगेश्वर अपनी कमर पकड़े धीरे धीरे उठता है। हाय नागिन मृदुला, ये आप अपनी शक्तियों का मुझ पर गलत इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? पाती आती बोले तुमने नाग तिंगेचल, खबरदार जो हमारे भोजन के बारे में कुछ कहा तो हमें भोजन बहुत प्रिय है। और रही बात हमारे विवाह की, तो अगर हमारे मौतें होने के कारण हमारा विवाह नहीं होता तो तुम ऐसे थिगने नाग से विवाह करने के लिए तो भी नागिन मरी नहीं दा रही है। नागिन मृदुला गुस्से से उसे घूरती हुई वहाँ से चली जाती है, तो नाग टिंगेश्वर भी अपनी कमर पकड़े चट्टान के पास जाकर बैठ जाता है। जंजाली बिलाखी को लेकर जंगल में प्रकट होती है, जहाँ बहुत से पशु पक्षी चील बिलाखी को देखकर वहाँ से दूर जाने लगते हैं। तो ये है खूंखार इलाका जहाँ से मिलेगा मुझे काला जल। जाओ बिलाखी और तलाश करो उस काले जल की। तभी बिलाखी अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है और पूरे जंगल का चक्कर लगाता है। तभी उसकी नजर एक सूखे कुएं पर पड़ती है। तभी वो अपनी आंखें बंद कर जादूगरनी को संकेत भेजता है, तो जंगल में खड़ी जादूगरनी की छड़ी में रोशनी उत्पन्न होती है और वो खुश होकर हंसने लगती है। जाग उठी जंजाली, अब छाएगी मेरे जादू से घटाए काली काली। ये क्या कर रही हो तुम? भूलो मत मैंने तुम्हें जिंदगी दी है। तुम्हें मैंने काले पानी की तलाश करने भेजा था और तुमने ढूंढा है एक सूखा कुआं। इसमें तो पानी का नामो निशान नहीं है, तो काला पानी कहाँ से होगा? ये कुआं कोई साधारण कुआं नहीं है जंजाली, बल्कि ये रास्ता है काले जल तक जाने का। इस कुएं में झांक कर देखो। जादू किए बिना तो जैसे इसकी आत्मा को सुकून ही नहीं मिलता। ये कुआं तो नीचे से संकरा है बिलाखी, मेरा मुंह यहाँ फंस गया, कुछ करो। उसकी आवाज सुनकर बिलाखी जंजाली के शरीर को धक्का देती है और वो कुएं में जाकर गिरती है। जंजाली के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। बीतते समय के साथ हथौड़ी के घाव भरने लगते हैं, लेकिन घाव के निशान वैसे ही बने रहते हैं। नागवैद हथौड़ी के घाव की जांच करते हैं, तो शरारती हथौड़ी नागवैद के हाथ पर ही
चोटी काट लेता है। पूरी तरह स्वस्थ नहीं है ये, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता नागरानी ये। माफ कीजिएगा नागवैद, किंतु हम हथौड़ी पर गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके इस तरह की हरकत करने से हमें ज्ञात हो रहा है कि वो अब ठीक महसूस कर रहा है। आपने ठीक कहा नागरानी, हथौड़ी के अंदर जो शक्तियां हैं उनके कारण घाव भर पाए हैं। किंतु वो चील कौन था जिसने हथौड़ी की ये हालत की? इस विषय में अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इसका भी पता जल्द ही चल जाएगा आलोकी। आखिर वो चील हमसे कब तक बचेगा? जंजाली उस कुएं के जरिए पाताल लोक में पहुंचती है, लेकिन बिलाखी उसके साथ नहीं होता। पाताल लोक में सभी राक्षस को धारदार हथियार लेता हुआ देखकर जंजाली एक सूखे पेड़ पे छुप जाती है। तो बिलाखी ने कुएं के जरिए मुझे पाताल लोक पहुंचाया है। मुझे अपना रूप बदलकर ही काले पानी की तलाश करनी होगी। ये सुंदर राक्षसनी कौन है? पता नहीं, किंतु ये तो बहुत आकर्षित प्रतीत हो रही है। ये दोनों राक्षस मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? कहीं इन्होंने मुझे रूप बदलते देख तो नहीं लिया? किस ओर जाना है तुम्हें? कहीं नहीं, पर इधर उधर जहाँ पर जाए, काले पानी पर नजर। काले पानी की बात सुनते ही दोनों राक्षस उसे बंदी बना लेते हैं। तो जंजाली अपने रूप में आती है और अपने जादू से उन दोनों राक्षसों को छोटा कर देती है। ये क्या हो गया? हम तो चींटी के समान छोटे हो गए। ये जादू है जंजाली का। बताओ बताओ, कहाँ मिलेगा मुझे काला जल? काला जल प्राप्त करना इतना आसान नहीं। इसके लिए उसे पाताल लोक के आग का दरिया पार करना होगा। उन्हें हंसता देखकर जंजाली दोनों को लात मारती है और वो फुटबॉल की तरह दूर चट्टान के पार गिरते हैं। तभी जंजाली आंखें बंद कर मंत्र पढ़ती है। जंतर मंतर जादू तंत्र, दिखा मुझे आग के दरिये का मंजर। जंतर मंतर जादू तंत्र, दिखा मुझे आग के दरिया का मंजर। ये कैसी बाधा है भला? मैं इस दरिया को कैसे पार करूंगी? बिलाखी भी यहाँ पर नहीं है। शिवन्या अपने जादुई गोले पर पृथ्वी लोक का दृश्य देख रही थी, तो हथौड़ी अपनी उंगली नीचे करके पृथ्वी लोक पर जाने का इशारा करता है। हाँ हथौड़ी, हम पृथ्वी लोक पर जाने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि उस चील ने न केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाया, बल्कि नागलोक की कीमती जड़ी बूटी भी चुराई है उसने। नहीं हथौड़ी, तुम अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो, इसलिए अभी तुम्हारा पृथ्वी लोक पर जाना उचित नहीं है, और उस चील का पता लगाना इस समय बहुत आवश्यक हो गया है हमारे लिए। जंजाली बहुत समय तक आग के दरिया को पार करने का तरीका सोचती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। बरसों शरीर में जान न रहने के कारण मैं अपनी उड़ने के जादू का प्रयोग नहीं कर पा रही हूँ। आखिर कैसे जाऊंगी मैं इस आग के दरिया के पार? ये आग का दरिया शांत हो सकता है जादूगरनी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी कोई कीमती चीज को इस दरिये में डालकर नष्ट करना होगा। कहो, दरिया पार करने की कीमत क्या चुकाओगी तुम जादूगरनी? जंजाली के लिए अब और मुश्किल खड़ी हो जाती है। तभी वो अपनी छड़ी की ओर देखती है। सबसे कीमती तो मुझे मेरी ये छड़ी है। अगर मैंने इसे नाश कर दिया तो
लेकिन मुझे इस दरिया को पार कर काला जल भी प्राप्त करना है। जंजाली दुखी मन से अपनी आंखों को बंद कर अपनी छड़ी को आग के दरिया में फेंक देती है। कुछ देर में जब वो आंखें खोलती है तो आग का दरिया गायब हो चुका था, जिससे जंजाली कुछ ही देर में अब उस दरिया को पार करती है और दरिया के अंतिम छोर पर उसे हवा में लटकता हुआ एक कलश नजर आता है। आखिर मैंने काला जल पा ही लिया। क्या जंजाली ने सच में पार कर लिया है पहला पड़ाव? और शिवन्या का पृथ्वी लोक पर जाने के बाद क्या होगा अगला कदम? जानेंगे शिवकन्या एक अनोखी कहानी के अगले भाग में।